आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल के वीडियो में हमने देखा था कि महावीर स्वामी के पास प्रसेनजीत राजा आता है कि मेरे पास सब कुछ है, धन वैभव सुख हर चीज है, लेकिन आपके आने के बाद जो गांव वाले ये ध्यान की चर्चा कर रहे हैं और कोई ध्यानी हो भी गया है तो वो ध्यान मेरे पास नहीं है, तो वो मैं लेने आया हूँ। आप चाहे कहो इतनी अशरफिया मैं देने को तैयार हूँ, धन देने को तैयार हूँ, पर मुझे ध्यान चाहिए। तो महावीर स्वामी ने कहा कि यहाँ एक गरीब आदमी रहता है, उनको ध्यान उपलब्ध हो गया है, आप वहां जाइए। तो प्रसेनजीत राजा वहां पहुंच जाता है। अब गरीब तो घबरा गया राजा को देख कर ही, उनके चरणों में गिर गया। गरीब आदमी बाहर आकर चरणों में गिर पड़ा। सम्राट ने कहा, फिक्र मत कर, जो तेरी मांग हो बोल, मुंह मांगा दाम देने को तैयार हूँ। वह ध्यान क्या बोला है, यह ध्यान क्या बोला है, यह तू मुझे दे दे। और महावीर स्वामी ने कहा कि तुझे मिल गया है। उसने कहा कि मिल गया है और मैं देने को भी तैयार हूँ, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं। सम्राट ने कहा, पागल, होश की बातें कर रहा है, मैं जो भी मूल्य चुकाना हो चुकाने को तैयार हूँ, और तू कहता है लेने को तैयार नहीं। तो अब वो भी जो गरीब इंसान था वो तो सच में ध्यान को उपलब्ध हो गया था, तो वो तो राजा को पहचान ही जाएगा ना कि ये ध्यान को खरीदने आया है। तो उसे कैसे ध्यान प्राप्त हो सकता है जो ध्यान को भी धन से खरीदने आया है। उसने कहा, मिल तो गया है और मैं देने को भी तैयार हूँ, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं। उसने कहा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप लेने को तैयार नहीं। आप ध्यान को भी कोई संपदा समझ रहे हैं। यह कोई वस्तु है जो मैं दे दूं, जिसका हस्तांतरण कर दूं। इसके लिए तो तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा, यह मूल्य से नहीं मिलेगी। इसके लिए तो तुम्हें पूरा आत्म विसर्जन करना होगा। इसके लिए तो तुम जैसे हो वैसे न रहोगे। तुम्हारे भीतर एक नए चैतन्य, एक नई ऊर्जा का जन्म होगा तो मिलेगी। तुम मुझसे प्राण मांगो, मैं प्राण दे दूं, मगर ध्यान मत मांगो। अब वो गरीब इंसान को पता चल गया कि राजा वो पात्र नहीं है कि उन्हें ध्यान उपलब्ध हो सके। तो वो कहता है कि अगर मेरा प्राण मांगो, मैं प्राण देने के तैयार हूँ, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि ध्यान वो ही ले सकता है जो अपने अस्तित्व को छोड़ सकता है। तुम अभी जो हो उससे ध्यान उपलब्ध नहीं हो सकता। तो ध्यान के लिए वो एक नई ऊर्जा का जन्म होता है अंदर, एक नए चैतन्य का जन्म होता है अंदर। हमारा अलग ही जन्म हो जाता है। जिसे हम ये जन्म और जीवन मान रहे हैं वो सिर्फ हम मान रहे हैं, वो सच में है नहीं। लेकिन जिसको ध्यान उपलब्ध हो जाता है, सच में उनको वो जीवन से जुड़ जाता है, वो जीवन को उपलब्ध हो जाता है। प्राण मांगो, देने को तैयार हूँ, अभी यही छुरा मारू मर जाऊं, तुम्हारे लिए सब निछावर कर दूं। तुम सम्राट हो, इस गांव के मालिक हो, मैं गरीब आदमी सदा तुम्हारी सेवा में रहा हूँ। प्राण ले लो तो तैयार हूँ, लेकिन ध्यान कैसे दूं। प्राणों में छुरी भूंक जाए तो प्राण चले जाते हैं, ध्यान में छुरी भोंकने का भी उपाय नहीं। इसीलिए तो कृष्ण भगवान कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, उसे शस्त्र भी नहीं छेद पाते, उसे आग भी नहीं जला पाती। उस अवस्था की खोज में जब तुम निकलते हो शुरू में, तो तुम्हें ठीक ठीक पता भी नहीं होता कि तुम क्या खोजने निकले हो। तो शुरुआत जब हम ध्यान की करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या खोजने निकले हैं, क्योंकि बिल्कुल अनजाना मार्ग है वो। अब पता नहीं ध्यान में क्या मिलेगा, आगे क्या दिखेगा, कैसा अनुभव होगा, वो हमें पहले से तो कुछ पता है नहीं। उस अवस्था की खोज में जब तुम निकलते हो शुरू में, तो तुम्हें ठीक ठीक पता भी नहीं होता कि तुम क्या खोजने निकले हो। तुम तो उसको भी ऐसे ही खोजने निकलते हो जैसे तुम और चीजों को खोजने निकलते हो। वह भी एक महत्वाकांक्षा होती है। वह तो धीरे धीरे गुरु से सत्संग में
तुम्हें अनुभव होगा कि यह तो महत्वाकांक्षा छोड़ने से मिलेगा। ध्यान महत्वाकांक्षा का हिस्सा नहीं हो सकता। आते तुम किसी और कारण से हो, लेकिन आने के बाद धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा आने का कारण ही गलत था। तो जब हम पहली बार ध्यान करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि किस कारण करते हैं, क्या खोजने को करते हैं, अंदर क्या पाएंगे, कैसी अनुभूति होगी, कैसा अनुभव होगा, क्या मिलेगा ध्यान से, क्या शांति मिलेगी, क्या मिलेगा ध्यान से, कुछ पता नहीं होता। तो आगे जब हम पहले पहले ध्यान करते हैं तो ऐसे ही करते हैं जैसे कोई चीज खोजने गए हो, कोई चीज लेने गए हो, ऐसे ही हम ध्यान में कुछ खोज रहे होते हैं। पता नहीं, हमें खुद को पता नहीं होता कि हम क्या खोज रहे हैं। शिष्य ऐसी दुविधा में पड़ जाता है, इधर पुकारता है गुरु, दूर शिखरों की पुकार, अनंत का आकर्षण, थोड़ी थोड़ी झलकें भी मिलनी शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी रस की बूंदें भी बरसने लगती, थोड़ी थोड़ी बरखा भी होती, और उधर संसार और जन्मों जन्मों की वासनाओं का बल और जोर, पुकारती हुई काम वासना, पुकारता हुआ अहंकार, वे सब चीखते पुकारते हैं कि कहाँ चले। तो जब ध्यान करने लग जाता है एक शिष्य, तब वो बड़ी दुविधा में होता है, क्योंकि एक और गुरु पुकारता है, एक और उनका अंदर का चैतन्य पुकारता है क्योंकि शुरुआत कर दी, और एक और जन्म जन्म से हमारे मन में पड़ी हुई कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, एक तरफ ये संसार हमें पुकारता है, क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकता, एक को गिरना पड़ेगा। गुरु दर्शन को आने का एक ही अर्थ होता है, अपने को मिटाने की तैयारी। गुरु को देखना चर्म चक्षुओं की बात नहीं। जब कोई विद्यार्थी आता है तब वह दूसरे ढंग की आंखें लेकर आता है, उसे मैं दिखाई नहीं पड़ता, उसे भी दिखाई पड़ता हूँ लेकिन उसकी आंखों के अनुकूल। कोई मित्र आता है सहानुभूति से, प्रेम से समझने, उसे कुछ और दिखाई पड़ता है। कोई शत्रु आता है विवाद लिए मन में, शास्त्रार्थ लिए मन में, उसे कुछ और दिखाई पड़ता हूँ। तुम्हारी आंख पर निर्भर है। तो जो भी अपने सदगुरु के पास जाते हैं, वो उनके मन में क्या चल रहा है, वो इसी प्रकार उनके गुरु को देख पाएगा, समझ पाएगा। लेकिन वो गुरु को नहीं देख पाएगा, क्योंकि हम इस चर्म चक्षु से अपने गुरु को, सदगुरु को नहीं देख सकते। हमारी आंखों की इतनी ताकत नहीं कि हम गुरु के दर्शन पा सके, गुरु के दर्शन कर सके। अगर तुम शिष्य की भांति आना चाहते हो तो शून्य की भांति आना सीखो। जब गुरु के पास आओ तो अपने को बाहर ही छोड़ देना। अगर तुम अपने को लेकर गुरु के पास आओ तो तुम ही तुमको दिखाई पड़ते रहोगे, तुम गुरु को न देख पाओगे। तो गुरु, प्रश्न यही है ना कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। तो गुरु के पास शून्य होकर जाना चाहिए। गुरु के पास मन में कोई विचार, कोई उपद्रव, कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहिए, कोई विवाद लेकर नहीं जाना चाहिए, ऐसे विचार करके भी नहीं जाना चाहिए कि गुरु के पास कुछ शास्त्रार्थ करेंगे। कुछ भी सोच विचार सब बाहर छोड़कर आना पड़ता है, बिल्कुल शून्य होके। जब तुम अपने को रख कर आओगे बाहर, ऐसे आओगे जैसे एक शून्य आया, एक कोरे कागज की तरह आओगे, तब तुम गुरु को देख पाओगे। तब उस संबंध की घटना घटेगी जिसको गुरु शिष्य का संबंध कहे। तब एक सेतु निर्मित होता है जो पहले से ही भरा पूरा आया है। वो गुरु से संबंध उनका घटित नहीं होगा, बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कुछ मांगने आया है, या तो शास्त्रार्थ करने आया है, या अपना ज्ञान बढ़ाने आया है, या गुरु से कुछ पूछने आया है, और नहीं तो गुरु को अपने दुख की बातें लेकर आया है सुनाने के लिए। लेकिन जब शिष्य शून्य होके आता है तब गुरु शिष्य का संबंध वो घटित हो जाता है। शिष्य और गुरु का संबंध तो अथाह प्रेम का संबंध है, ज्ञान का संबंध है, प्रेम का संबंध है, बुद्धि का संबंध है, हृदय का संबंध है। तुम्हारे विचार मुझसे मेल खाते हैं, उससे थोड़े ही तुम मेरे शिष्य हो जाओगे। तुमसे मेरे विचार मेल खाते हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ खड़े हो। कल अगर तुमसे मेरे विचार मेल न खाए तो फिर तुम मुझसे अलग हो जाओगे।
तो अपना कोई विचार लेकर आए और गुरु का विचार भाग गया, अपने विचार से मेल खा गया, इसीलिए हम गुरु के साथ खड़े हो जाते। लेकिन जब उनका विचार किसी दिन मेल नहीं खाया तो क्या गुरु से दूर हो जाएंगे? तो गुरु विचारों से नहीं मिलता, गुरु कोई सोच से नहीं मिलता, गुरु मांग से नहीं मिलता। गुरु के दर्शन कर पाते हैं हम जब उनके पास हम शून्य होकर जाते हैं, मन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल खाली होके जाते हैं। बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग चले जाते हैं। आए थे तो उन्हें लगा उनके विचार मेल खाते हैं, असल में वे मेरे साथ न थे, उन्हें लगा कि मैं उनके साथ हूँ, मेरे विचार उनसे मेल खाते हैं, वे केंद्र रहे। मेरे विचारों ने उनकी पुष्टि की, वे बड़े प्रफुल्लित हुए। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि मेरे सभी विचार उनसे मेल नहीं खाते, तब अड़चन शुरू हो गई। तब वे न रुक सके, तब वे हट गए, तब वे घबरा गए। तो गुरु के पास अपना विचार लेकर जाए तो कभी ना कभी तो विचार मेल नहीं खाएगा गुरु के साथ, तो बड़ी अड़चन खड़ी हो जाएगी, फिर हम गुरु के पास नहीं रुक पाएंगे। लेकिन हमारे और गुरु में कोई भेद न रहे, कोई भिन्नता न रहे, पूरा गुरु उतर जाए हमारे अंदर, हमारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं। जब हमारा अस्तित्व ही नहीं तो फिर हमारा विचार कहाँ कि विचार हम गुरु के साथ मेल खाए। जब हमारा विचार ही नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, समर्पित हो गए गुरु के चरणों में और गुरु ही बने गए, गुरु का रूप बने गए, गुरु हमारे अंदर समाहित हो गए और हम गुरु का रूप हो गए। गुरु में अब हम जी रहे हैं। अब हमारी अलग से कोई जिंदगी नहीं है कि अलग से कोई विचार हो कि उसे तालमेल बिठाना पड़े। अब तो जो गुरु कहे वो करना है, वो जहाँ चलाए चलना है। अब खुद का कुछ भी नहीं है कि मेरा कोई अलग कोई विचार हो। शिष्य का कोई अलग विचार नहीं होता कि मुझे यहाँ जाना है, कि ऐसे करना है, कि ये पाना है, कुछ नहीं होता। जो गुरु कहे वो ही उन्हें करना होता है। शिष्य ऐसा नहीं सोचता कि गुरु से मेरे विचार का मेल बैठता है। शिष्य ऐसा सोचता है कि मैं गुरु के साथ मेल खाता हूँ। किसी दिन मेल न खाए तो शिष्य अपने भीतर कारण खोजता है, उन कारणों को हटाता है ताकि फिर मेल खा जाए। जो लोग सोचते हैं कि मैं उनसे मेल खाऊं, जिस दिन भी अड़चन होती है मैं उनसे मेल नहीं खाता, वे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें तो बदलने का कोई सवाल ही नहीं। वे तो ठीक है ही, सत्य तो उन्हें मालूम ही है। वे सिर्फ आए थे प्रमाण पत्र खोजने, वे शायद परीक्षा लेने आए थे, या शायद गुरु के पास अपने सत्य को भरने आए थे, जो उनका सत्य है और सत्यतर मालूम होने लगे और एक गवाही मिल जाए, इसके लिए आए थे। तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं ना कि उसे ऐसा लगता है कि मेरा जो सत्य है, मुझे जो ज्ञान है, पुष्टि कराए कि गुरु भी यही कहते हैं ना, हमारा ज्ञान कोई अलग तो नहीं है, गुरु भी यही ज्ञान की बात कहेंगे ना जो मुझे पता है। तो वो पुष्टि करने आता है कि मेरा ज्ञान सही है कि नहीं है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग गुरु के पास ज्यादा देर टिक नहीं पाते। शिष्य का जोड़ कुछ ऐसा है कि फिर उसकी राह अलग नहीं होती। गुरु ऐसा छा जाता है भीतर, शिष्य गुरु के रंग में डूब जाता है। शिष्य गुरु के रंग में रंग जाता है, शिष्य बचता ही नहीं। गुरु ही उससे बोलने लगता है, गुरु ही उसमें नाचने लगता, गुरु ही उसमें गुनगुनाने लगता। धीरे धीरे शिष्य तो खो ही जाता है, गुरु की ही एक प्रतिछवि निर्मित हो जाती है। एक और गुरु की प्रतिमा खड़ी हो गई, भरी सहाय रहीम लखी, पथिक आप फिर आए। और जब सराय भरी हो तो पथिक वापस लौट जाते हैं। जब तुम्हारा हृदय गुरु से भरा हो तो बहुत से पथिक वापस लौट जाएंगे, जिनको तुमने लाख बार उपाय किया था हटाने का और न हटा पाए थे क्योंकि सराय खाली थी। जिन्हें तुमने बहुत बार सोचा था किस तरह छुटकारा हो क्रोध से, काम से, लोभ से, कैसे छुटकारा हो, और नहीं हो पाता था। जब तुम भीतर भर जाते हो गुरु से, अचानक तुम पाते हो बहुत सी बातें जो छूटती नहीं थी छूट गई, बिना चेष्टा के छूट गई, गिर गई। तो जब तक हम अकेले अकेले ये करने की चेष्टा करते हैं कि काम, क्रोध, अपेक्षाओं से
परे उठ जाए, नहीं कर पाते, क्योंकि जन्म जन्म से हमारे वो भीतर छुपा हुआ है सारा कुछ। ये सारी तरंगे हमारे अंदर उठ रही है जन्म जन्म से, यही तरंगे तरंगायित होती रहती है हमारे अंदर, तो वो हमसे छूट नहीं पाती। लेकिन शिष्य जब गुरु को समर्पित हो जाता है तो फिर शिष्य के अंदर गुरु बोलने लगता है, वो ही कार्य करने लगते हैं। तो अब जो पूरा गुरु है वो जब शिष्य के अंदर समाहित हो जाता है, उतर जाता है, तो फिर शिष्य का अपना कुछ नहीं बचता। शिष्य का अपना कुछ बचे तो कोई कामना आकांक्षाएं, कोई वासना तब उठे ना। अब वो भरा हुआ है, गुरु से भरा हुआ है। अब कहीं जगह ही नहीं है कि कोई विचार की तरंग उठ पाए। तो वो अब गुरु में जी रहा है, गुरु की प्रतिमूर्ति हो गया है वो। तो जो पहले चेष्टा करने से भी नहीं छूट पाती थी, वो स्वतः छूट जाती है, क्योंकि अब अंदर सत्य बस रहा है, अब अंदर सद्गुरु बस रहे हैं। गुरु के पास होने का अर्थ है मृत्यु के पास होना, मरने की तैयारी चाहिए। अगर गुरु नाराज भी हो तो भी शिष्य जानता है गुरु नाराज तो नहीं हो सकता, ऐसा तो असंभव है, तो यह भी कोई उपाय होगा। गुरु जीएफ ऐसा करता था, अपने शिष्यों पर कभी इस तरह पागल होकर नाराज हो जाता था, अकारण, कोई कारण भी समझ में नहीं आता था। बहुत से लोग तो उससे हट जाते थे, लेकिन जो टिके रह गए उनके जीवन में उसने बड़ी क्रांति ला दी। तो सतगुरु परखते तो है ही, कोई भी शिष्य हो, कसौटी तो होती ही है, परीक्षाएं तो देनी ही पड़ेगी। ऐसे ही तो गुरु उनकी ऊर्जा, उनका ज्ञान, उनका सत्य शिष्य को दे नहीं देगा ना। जब तक हमारा पात्र, उस पात्र में कोई छिद्र न हो, पूरा सही पात्र हो और खाली पात्र हो, तो गुरुजी भर देंगे वो पात्र। लेकिन कसौटी तो होती है, परीक्षा तो होती है। इसीलिए गुरु जो करते हैं वो कभी नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। गुरु जो कहे वो करना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं ये देखने का अधिकार शिष्य के पास नहीं है। गुरु जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, उसमें भी कोई कारण होगा, क्योंकि गुरु वो जागे हुए है, और जो जागा हुआ है, जो होश में है, जो सजग है, उनसे तो कभी भूल से भी तो भूल नहीं होती ना। फिर उसमें सोचना क्या, फिर उसमें संशय क्या, फिर शंका है कहाँ कि गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो विश्वास चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो गुरु की परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपना विचार अपने पास है कि ऐसा तो करना नहीं चाहिए, गुरु को ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। अभी तो गुरु को कुछ आता ही नहीं है, अभी तो गुरु भी क्रोध से छूट नहीं पाए। लेकिन वो क्रोध नहीं कर रहे हैं, वो अंदर से तो परम शांति में, वो विश्रांत रूप में है। लेकिन वो परीक्षाएं करते हैं कि कौन टिक पाता है, किसकी अभी अपनी सोच है, और जिसकी अपनी सोच होगी वही सोचेगा ना कि गुरु क्रोध क्यों कर रहे हैं, तो वो गुरु के पास टिक नहीं पाएगा। और जो खाली होकर आया है कि सिर्फ गुरु जो कहे वो ही करना है, उनके पास अपनी सोच नहीं है कि गुरु ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो टिक जाएगा। और जो गुरु की परीक्षा में सफल हो गया और टिक गया, तब एक क्रांति घटित हो जाती है, गुरु पूरा उसमें समाहित हो जाता है, सब कुछ दे देता है, शिष्य को भर देता है। लेकिन उसमें शिष्य की अपने की मिटने की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अपना अस्तित्व खोकर ही वो गुरु को पा सकेगा। अपने अंदर अपना अहंकार जब तक बाकी है कि मैं भी हूँ, तब तक तो जगह नहीं है ना किसी के लिए। तो अपने को मिटने की तैयारी जब हो शिष्य की, तब सदगुरु पूरा उतर जाते हैं अंदर।
धीरे धीरे समझे राज कि वह नाराज क्यों हो जाते थे। वह नाराज होकर सिर्फ तुम्हें एक मौका देते थे कि देखो अब मैं नाराज हूँ। तुम नाराज गुरु के साथ रुक सकते हो? प्यारे प्यारे के साथ तो रुकने में क्या कठिनाई है, कोई भी रुक जाए। मीठे मीठे के साथ रुकने में तो क्या अड़चन है, कोई भी रुक जाए। गुरुजी अब कहता है जब मैं कड़वा होता हूँ तब भी तुम मेरे साथ रुक सकते हो। अगर तुम मेरे कड़वेपन में भी मेरे साथ रुक सकते हो तो ही रुके, और जो गुरु के कड़वेपन में साथ रुक गया उस पर गुरु का अमृत बरस जाता है, क्योंकि गुरु के अंदर कड़वापन है ही नहीं। गुरु तो हर दोष से परे उठ गए। अरे गुरु तो परमात्मा से परे उठ गए हैं, उन्हें परमात्मा से भी कोई मतलब नहीं। परमात्मा अब सदगुरु के अधीन है। सदगुरु किसी के अधीन नहीं है, सदगुरु स्वयं मालिक है। पूरी सृष्टि के अनेक अनेक ब्रह्मांडों के वो स्वयं मालिक है सदगुरु। तो उन्हीं के अंदर कौन सा दोष बचा होगा कि उनमें कड़वाहट आए, क्रोध आए, कि काम आए, कि कोई महत्वाकांक्षा आए? क्या आ सकता है गुरु के मन में? गुरु हमें शरीर में दिखाई दे रहे, गुरु शरीर थोड़ी है कि उन्हीं के अंदर मन होगा। गुरु शरीर नहीं है। जो शिष्य गुरु को शरीर समझता है वो कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। सदगुरु शरीर नहीं है। सदगुरु सिर्फ शरीर में आए हैं कि वो हमें उस आनंद को उपलब्ध हमें भी करा सके, उस परम सुख से हमें भी मिला सके, उस परमात्मा को हमें भी मिला सके, हमें दिखा सके कि तुम परमात्मा से अलग नहीं हो, तुम परमात्मा को छोड़कर स्वयं दूर दूर चले जा रहे हो। तो सिर्फ लौटना है, और गुरु वही करता है। गुरु आगे नहीं जाने देता, गुरु हमें लौट कर आने को सिखाता है कि जहाँ से, जिस परमात्मा से हम दूर हो गए, वापस उसी में लौट जाए हम। तो गुरु हमें अपना स्वरूप दिखाने को है, और हम अपना अस्तित्व लेकर उन्हीं के पास जाए तो कैसे हो सके? हम अपना विचार लेकर जाए तो हम यही सोचेंगे ना, गुरु जो भी परीक्षा लेंगे तो हम यही सोचेंगे कि ये कैसे गुरु है, इतना क्रोध, अभी तो अपने क्रोध को भी नहीं जीत पाए। तो गुरु तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेते हैं कि शिष्य सोच भी नहीं सकता। लेकिन शिष्य की अपनी सोच होनी ही नहीं चाहिए सदगुरु के पास। बिल्कुल शिष्य को शून्य होकर सदगुरु के पास जाना चाहिए। अपनी कोई सोच हो तो विचार आए ना कि गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपनी सोच ही नहीं है तो ही हम सदगुरु के पास टिक सकते हैं। तो जो अपने विचार लेकर जाएंगे वो सदगुरु की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। लेकिन जो खाली होकर गया है कि सदगुरु जो भी करते हैं सही करते हैं, क्योंकि सदगुरु जागे हुए हैं, और जागे हुए से कभी भूल नहीं होती। सदगुरु जो भी करते हैं वो सही करते हैं, क्योंकि वो सत्य में जी रहे हैं। असत्य में तो हम लोग जी रहे हैं, सदगुरु सत्य में जी रहे हैं। तो उनसे कभी भूल हो ही नहीं सकती, सदगुरु से कभी भूल से भी भूल नहीं हो सकती। तो वहां कोई शंका है ही नहीं। लेकिन जिस शिष्य के मन में शंका उठ गई कि गुरुदेव अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वही बात खत्म हो जाती है। फिर वो शिष्यत्व प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो भी सदगुरु परीक्षाएं लेते हैं उनमें अगर हम सफल हो जाए तो एक क्रांति घट जाती है। एक गुरु शिष्य का एक ऐसा मिलन हो जाता है कि वो दोनों अद्वैत हो जाते हैं। वो दोनों फिर दो नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। तो गुरु के अंदर जो प्रेम है, जो करुणा है, वो कोई कोई ऐसा शिष्य होता है जो समझ पाता है। ये उन्हीं की करुणा तो है कि ये वापस इस संसार में आए हमें ले जाने के लिए। कौन आता है वरना? जो आनंद को उपलब्ध हो गए, जो परमात्मा को उपलब्ध हो गए, वो वापस क्यों आए? तो ये उनकी करुणा तो है, ये उनकी दया तो है, ये उनका प्रेम तो है। और क्या है ये कि सदगुरु हमारे बीच में आकर हमारे जैसे बनकर रह रहे हैं। लेकिन ये उनका
बड़प्पन है कि वो हमारे बीच में हमारे जैसे बन के रह रहे हैं, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है। वो एक भ्रम है और हम अभी तक एक भ्रम है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गुरु शरीर नहीं है। गुरु को हम सोच नहीं सकते, गुरु को हम जान नहीं सकते। सिर्फ हम मिट सकते हैं। अगर मरने की तैयारी हो तो हम शिष्य बन सकते हैं, लेकिन हम गुरुत्व को जान नहीं सकते। गुरु की शक्ति को, गुरु की स्थिति को, गुरु के परम पद को हम कभी भी जान नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। ये सदगुरु की अपनी मर्जी होती है कि उनको कोई कितनी हद तक जाने, उतना ही कोई शिष्य उन्हें जान पाता है। तो सदगुरु के पास ऐसे जाना चाहिए, बिना विचार के, शून्य होके, कुछ भी नहीं। सदगुरु क्या कर रहे हैं वो देखने का हमें अधिकार नहीं है। सदगुरु क्या कह रहे हैं, हमारे लिए क्या आज्ञा है, बस उनका पालन करना वो हमारा धर्म है, वो हमारी फर्ज है। तब एक शिष्य शिष्यत्व प्राप्त कर सकता है। जब वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, तब गुरु उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं और फिर उनके अंदर गुरु ही बोलते हैं, गुरु ही सब कार्य करते हैं। वो फिर शिष्य नहीं बचते, उनमें गुरु ही समाहित हो जाते हैं। तो पात्र बनिए। पात्र जब हम बन जाएंगे तो सदगुरु उपलब्ध हो जाएंगे। सदगुरु तो लेने आने के लिए तत्पर है कि कौन आना चाहे कि मैं उसे लेने जाऊं। वो तो तत्पर है कि कोई आए, वो तो पुकार रहे हैं कि आओ, इस ब्रह्म जाल से बाहर निकल जाओ, इस ब्रह्म ज्ञान को जानो, इस ब्रह्म की अनुभूति करो। वो तो पुकार रहे हैं, लेकिन उनकी पुकार कोई सुने तो बात बने ना। तो जब पात्र बन जाएंगे हम, तो गुरु सामने ही उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि वो करुणा के सागर है, वो दया निधान है। वो जरूर करुणा करेंगे, जरूर दया करेंगे और वो हमें लेने आएंगे। लेकिन तैयारी हमारी होनी चाहिए कि जाना है कि नहीं। तो हमें वापस लौटना है और हम परमात्मा से बाहर भटक कर दूर ही दूर जा रहे हैं। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, हम वापस लौट कर अपने सत्य के घर में कभी नहीं लौट पाएंगे। ये हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए जब तक सदगुरु नहीं मिलते, पूरे सदगुरु नहीं मिलते, तब तक हम कभी भी वापस नहीं लौट सकते। ये बात तय है। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।